हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ तैयब रज़ी और आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही प्यारा मुहर्रमुल हराम का किड्स प्रोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब तआला की तौफीक से एक मरतबा फिर से हाजिर हो चुके हैं। और सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख करोड़ शुक्र कि जिसने हमें अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम और नजर खास से वसो रज़ा का दामन हमारे हाथों में आया। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, माह मुहर्रम हराम की ये जो सीरीज़ है ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अपने इख्तिताम को आ पहुँची। कल आशूरा का दिन है और कल भी बच्चों से सवाल जवाब होंगे। और लेकिन आज का दिन भी बहुत ख़ास है। आज के दिन रोज़ा भी रखना चाहिए और कल का दिन भी रोज़ा रखना चाहिए, या कल का और परसों का दिन आशूरा के साथ, या 9 का या 11 का दिन इसके साथ अटैच करना चाहिए ताकि यहूदियों से हमारी मुशाहबत ना हो जाए। तो नाज़रीन करम, आज फिर हम एक पहलू पे बात करेंगे, वाक़या करबला से हमें जो है क्या सबक मिलता है। तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो वाक़या करबला का ना सिर्फ सबक बल्कि मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ताला की तरफ से आया हुआ एक तोहफा भी है, और वो है नमाज, कि जिसके बारे में फरमाया गया अस्सलातु सिराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। तो नाज़रीन किराम, इस पे एक जो है हदीस मुबारक ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जो नमाज को तर्क कर देता है क़यामत के दिन, वो रब ताला के जो दुश्मन हैं, और हदीस मुबारक में जिनका नाम आया फ़िरौन, हारून, कामान, नमरूद, रब ताला के जो दुश्मन हैं उनकी सफ़ों में खड़ा होगा। तो नाज़रीन किराम, आप मुझे बताएं, क्या हमारी ये हमारा ज़मीर ये गवारा करता है कि हमारा बच्चा या हमारा कोई भाई या कोई हमारा कोई भी रिलेटिव किसी गलत सोहबत के इंसान में के पास बैठा हो या किसी गलत सोहबत के ग्रोह में बैठा हो? यकीनन हमारा ज़मीर ये गवारा नहीं करता। तो हम ये किस तरह से बर्दाश्त करते हैं, या किस तरह से बर्दाश्त करेंगे कि हम क़यामत के दिन, या कोई हमारा प्यारा क़यामत के दिन, या हमारा बच्चा कि जो हमारे ताबे है, किस तरह हम ये गवारा करते हैं कि वो क़यामत के दिन रब ताला के दुश्मनों की सफ़ में खड़ा होगा। वो सफ़ के जिसके अंदर नमरूद, कारून, हामान, फ़िरौन होंगे, उनकी सफ़ में खड़ा होगा। तो यकीनन आज हमें ये समझना चाहिए कि वो नमाज कि जिसको इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि जन्नत के मालिक हैं, उन्होंने तलवार के साए तले जिसको तर्क नहीं किया, तो हम उस नमाज को क्यों छोड़ दें? अल्लाह अकबर। तो वाक़या करबला हमें ये पैगाम देता है कि चाहे हालात जैसे भी हों, कभी नमाज नहीं छोड़नी। तो इस पे अगर बात की जाए तो और भी बहुत सी अहादीस मुबारक हैं, बहुत से पहलू हैं बात करने को, लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको जो है ख़त्म करते हैं और बच्चों की तरफ बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं बच्चों की आज की तैयारी कैसी है। भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बच्चों, आप सब कैसे हैं? ठीक है? आज की तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी। चले, मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या मुहर्रम में नए काम शुरू किए जा सकते हैं? जी अब्दुल्ला, आप बताएं। जी हाँ। जी हाँ, नए काम शुरू की जा सकते हैं। भैया, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक कंट्रोवर्सी फैल चुकी है ना कि मुहर्रम में बिल्कुल ही गम में रहना चाहिए, कोई नए काम का आगाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बहरहाल शरीयत मुताहरा ने हमें इस पे पाबंद नहीं किया। भाई, कोई काम अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। भैया, आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, अगला सवाल है कि मुहर्रम में कौन सी बुरी आदतों से बचना चाहिए? जी मतीन, आप बताएं। झूठ और जी, झूठ, लड़ाई और गुनाहों से बचना चाहिए। भैया, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। वैसे भी बचना चाहिए, लेकिन ये जो खास
جو ہے حرمت والے مہینے ہیں، ان میں ان گناہوں سے باز رہنا چاہیے۔ بھئی اگلا سوال کر رہا ہوں، کیا محرم الحرام میں خاص لباس جو ہے خاص لباس ضروری ہے؟ یعنی کہ محرم الحرام کے لیے جی کریم آپ بتائیں، مائک میں بتائیں نا، اوپر آن ہے، آن کر لو نا یار۔ کوئی شرط نہیں بھائی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی جو مرضی لباس آپ پہن سکتے ہیں، کوئی شرط نہیں ہے کہ خاص قسم کا لباس پہننا چاہیے۔ تو بھائی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ لیکن بچوں ہمیں کچھ چیزوں سے بچنا چاہیے، جیسے کالا لباس ہے جس کی مشابت ہو جاتی ہے کچھ بد مذہبوں سے، تو ہمیں اس چیز سے بچ کے رہنا۔ ویسے ہمارے لیے تو کوئی مخصوص لباس نہیں ہے، لیکن کچھ بد مذہب ہیں نا کہ جو محرم الحرام میں کالے لباس کو مخصوص کر لیتے ہیں، تو ہمیں ان کی مشابت سے بچنا بھی ضروری ہے، تو ان سے بچنے کے لیے کالے لباس سے گریز کرنی چاہیے۔ باقی آپ کا جواب درست ہے۔ چلے اگلا سوال یہ کر رہا ہوں کہ کیا محرم میں کھانے کی کوئی پابندی ہے؟ جی حسنین بتائیں گے۔ جی ہاں جی، کیا پابندی ہے بتائیں نا۔ کیا کھانے کی پابندی ہے بتائیں؟ اب آپ نے بول دیا کہ پابندی ہے تو پھر بتائیں کیا پابندی ہے۔ جی آپ بتائیں عبداللہ آپ بتائیں۔ محرم میں کوئی چیز یعنی کہ کھانے کی پابندی ہے کہ یہ چیز کھانی ہے یا نہیں کھانی؟ جی ہاں، کیا جی ہاں پابندی ہے۔ کیا پابندی ہے؟ جی متین آپ بتائیں، کوئی پابندی ہے؟ نہیں بھائی کوئی پابندی نہیں ہے، بھائی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ بھائی جس طرح مخصوص لباس نہیں ہے، اس طرح کھانے پینے کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جو چیز چاہیں کھا۔ دیکھیں نا ماہ محرم الحرام میں سبیل بھی تو لگائی جاتی ہے نا، سبیل بھی لگائی جاتی ہے، حسینی لنگر بھی تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے ناظرین کرام، یہ عقیدت ہے، مقصد حسینی مشن ہے۔ اچھا ماہ محرم الحرام میں کوئی ہمیں کیا اہم کام کرنے چاہیے؟ جی متین آپ بتا دیں۔ تقوی اور عبادت۔ تقوی اور عبادت، بھائی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم جو سوال جواب ہوئے ہم اس کے مشتاق بھی ہو جائیں اور ہم ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں، الحمدللہ۔ تو ناظرین کرام یقیناً آپ سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس پروگرام کو شیئر نہیں کیا تو میکسیمم شیئر کر دیں، اور باقی بچوں کا بہت شکریہ، ناظرین کرام آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ابھی ہمارے پروگرام کا ٹائم کمپلیٹ ہوا، ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہیں حسین